हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर वाइट बोर्ड। आज की इस वीडियो में हमें एक सवाल मिला है जिसमें कि हमें एक वैल्यू दे रखी है x की, और वो वैल्यू है 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2√6 एंड इस पूरे का अंडर रूट। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 10 होल स्क्वायर। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस रेडिकल को हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए काफ़ी कुछ एक छोटी वैल्यू रहे, ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। तो चलिए सबसे पहले इस एक्स की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इधर देखें, मैं इस न्यूमरेटर वाले 5 को लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 2 एंड देन वही प्लस 2√6, राइट। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दे रहा हूँ। और फिर हम ये जो √3 है, इसको हम ऐसा ऐसा भी तो लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर एंड देन प्लस 2√6। अब मैंने ऐसा ही क्यों करा, क्योंकि अगर आप इधर ध्यान दें, मैं √6 को लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाइड बाय √2। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, आपको कुछ चीज़ ज़रूर नोटिस होगी। आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया। तो इसी हिसाब से यहाँ पे हम इसको सिंपली इतना भी लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर है ये हम यहाँ न्यूमरेटर में पुट कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर हम नीचे वाले को डिनोमिनेटर को भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब अगर आप इस न्यूमरेटर को देखें, तो यहाँ पे इस न्यूमरेटर में हम सिंपल इतना भी लिख सकते हैं। हमने बस वही चीज़ करेंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, तो हम उसी हिसाब से उसी चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। यहाँ पे हम 3 प्लस 2 और देन माइनस 2√6 लिख सकते हैं। इस हम 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर एंड देन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √2। ये हो गया है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसी वैल्यू को यहाँ डिनोमिनेटर में भी पुट कर देंगे। हमारे पास जो नया फ्रैक्शन होगा वो होगा ये। हमारे पास जो नया फ्रैक्शन है ये है अंडर √3 प्लस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 होल स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो जिसमें कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम बेसिस हो, तो सेम पावर्स हो, आई मीन टू से सॉरी, अगर सेम पावर हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b होल रेज़ टू द पावर n। हम एक तरह से n कॉमन ही ले रहे हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि अगर यहाँ पे बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो फिर हम पावर को बाहर लेके सिंपली वो जो फ्रैक्शन बचा, सिंपली बेसिस को डिवाइड करके उसकी पावर हम वही चढ़ा देंगे जो दोनों में कॉमन है। तो हम इसी का इस्तेमाल यहाँ पे भी करेंगे। हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है, और फिर इस पूरे का हो जाएगा अंडर रूट। हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो बस हमारे पास ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे। हमारे पास आएगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। ये अभी तक सिर्फ x की वैल्यू चल रही है, यानी कि x की वैल्यू है ये जो अभी हमें मिली है। और अभी हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी आसान कर सकते हैं इसे लिखने में। तो अब हम एक चीज़ देखेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले हमें, आपको पता ही होगा, हमें डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट यानी कि उसका जो एक तरह से
अगर अगर जैसे बीच में अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और इधर इस केस में जैसे अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे वो हो जाएगा √3 प्लस √2। हम ऊपर और नीचे √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस √2। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि नीचे a माइनस बी और a प्लस बी इंटू में आ जाएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो हम सिंपली उन्हें एक आइडेंटिटी के तौर पे रख के उन्हें हम दोनों का स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा √3 प्लस √2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे √3 प्लस √2 दोनों दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, वो होगा 3, और √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यानी कि √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, और 1 हम लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 √6, राइट। अब हम इस 3 प्लस 2 को लिख सकते हैं 5, तो हमारे पास आ जाएगा ये है x की वैल्यू असल में। आप चाहे तो बिल्कुल पहले स्टेप में इसको 5 प्लस 2 √6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर, तब भी हमारे पास यही आएगा। तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही आसान रहेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि हम इन दोनों को भी किसी न किसी स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई है। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं जो हमसे पूछा गया था, x² मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 होल स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ाई की कि जैसे a⁴n है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है b⁴n, तो यहाँ पे पावर सेम रहेंगी, बस हम इसको ab⁴n लिख सकते हैं, यानी कि दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी के जैसा है जो हमने अभी पढ़ा था, यानी कि अगर a⁴n डिवाइडेड हो रहा है b⁴n से, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सिंपल, मतलब कॉमन एक पावर चला देंगे और n उसकी एक कॉमन पावर आ जाएगी, और वही हमने बस इधर करा है, बस वो ये डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई है। तो हम इस चीज़ का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 और इस पूरे का स्क्वायर। हम इसको अंदर ब्रैकेट खोल सकते हैं, या फिर आप मत भी खोलिए अगर आप चाहते हैं ऐसा। अगर आप चाहते हैं तो खोल भी सकते हैं, मैं अभी के लिए खोल रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 10x और इस पूरे का स्क्वायर। तो अब हमें असल में इसकी वैल्यू निकालनी है x² माइनस 10x होल स्क्वायर की। तो बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। अब जब हम x की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ये, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 √6 होल स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 √6 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 √6 का स्क्वायर यानी कि 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 24, एंड देन प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 √6 माइनस, अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, उसको 10 को 5 और प्लस 2 √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -50 एंड देन -20 √6, और इसका भी हमें अभी स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक -20 √6 है और एक +20 √6 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 24 होता है 49, और वो उसके बाद है -50, इस पूरे का हमें स्क्वायर करना था। ये हो जाएगा आपका सिंपली -1 का स्क्वायर होता है 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 1। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स एंड बाय बाय।